हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी प्रेप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ये हम लोगों का परसेंटेज क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2 आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्लास 3 है आपका। तो इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है, कुछ टाइप बच गया है जिसपे परसेंटेज में और सवाल बनता है, तो वो सब सीखते हैं। और जितना भी टाइप हम आपको बताए हैं सारा एग्जाम के पर्पज से ही रिलीवेंट है। किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं मिलेगा। तो जितना ज्यादा हो सके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जो पीछे पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो ये पहला क्लास कर रहे हैं वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 कीजिए, तो अच्छे से आपको एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मैथ करके मिल जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स। तो आइए देखते हैं कि अगला टाइप हम लोगों का कैसा क्वेश्चन रहेगा और इसको हम किस कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच यहां पर लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको बताए थे कल कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बनाइएगा तो आपको 5 मिनट लग जाएगा, 3-4 मिनट लग जाएगा, लेकिन उसको ट्रिक से बनाना है और आप 30 सेकंड में बना लेंगे। और उसको बेसिक से छूना भी नहीं है उस क्वेश्चन को। अगर उसको बेसिक से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। ठीक है, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट से कीजिएगा, लेकिन हम आपको जो सिखा रहे हैं वो सीखिए। कैसा रहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन रहेगा कि एक सामान में इतना परसेंट कम हो गया उसके प्राइस में, तो अब वो आदमी इतना किलो ज्यादा खरीद रहा है इतने पैसे में। ठीक है, या फिर बोलेगा प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से इतना किलो कम खरीद रहा है उतने पैसे में। इसके बाद जो सवाल पूछा जाए तो हमेशा जो हम ट्रिक अप्लाई करेंगे उससे हमारा क्या निकलेगा कि पहले वो कितना रुपया था, एग्जैक्ट पहले वो कितना रुपया पर केजी था वो निकल जाएगा। ठीक है, और जब पहले का निकल गया, अब जब बोला कि बाद में 40% घट गया, मान लीजिए जब पहले कहा गया तो उसमें से 40% घटा के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले कहा गया बोलेगा उसमें 20% बढ़ गया तो बढ़ा के सॉल्व कर लेंगे। तो इस कंसेप्ट को सीखिएगा। इसमें क्या करना है, तो क्वेश्चन देखिए, इफ ड्यू टू 10% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर, 10% चीनी के दाम में घटने से राम कैन बाय 5 kg मोर शुगर इन 100 रुपी। राम 5 किलो ज्यादा चीनी खरीद रहा है 100 रुपए में। देन फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर। आपको एक्चुअल प्राइस ही पूछा है। अगर एक्चुअल प्राइस पूछेगा मीन्स पहले का ही बात कर रहा है, लेकिन अगर पूछेगा बाद का प्राइस कि चेंज होने के बाद क्या हुआ तो हम निकालेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्चुअल पूछा है तो एक्चुअल का ही ट्रिक है। जब भी आपको एक्चुअल प्राइस पूछा जाए आपको क्या करना है, आर एक्स बाय 100 माइनस एक्स इंटू मोर बाय या लेस बाय, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। ये रुपी से समझे होंगे, जो रुपया दिया जाए वो यहां पुट करना है। ट्रिक में हम आपको बता चुके हैं, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस वहां पे क्या पुट करना है, कैसे सॉल्व करना है ये सीखिए। ये एक्स वो है जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। एक्स क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट, या फिर बोलेगा रिडम्पशन, डिक्रीज को रिडम्पशन भी कहीं कहीं बोलता है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला है आपका, डिक्रीज बोला है। ठीक है, और ये क्या करेंगे, वही जो जितना परसेंट कम या ज्यादा हुआ होगा उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये बोलेगा अभी 5 किलो ज्यादा बोला, फिर कभी बोल सकता है 5 किलो कम, कभी बोल सकता है 10 किलो कम, तो कम ज्यादा जो भी होगा यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या है, रुपये कितना दिया हुआ है 100, तो 100 इंटू कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है 10%, तो 10। ध्यान से समझिएगा, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ 10। अब 10 कर दिए, 10% घटा है। अब वो 5 किलो ज्यादा खरीद रहा है, इसमें 10 100 में से 10 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 90 इंटू बाय मोर और लेस है, तो कितना परसेंट ज्यादा खरीदा आपको दिख रहा है 5 किलो, ज्यादा कम जो भी एक चीज का जिक्र होगा वही पुट करेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा का जिक्र होगा तो कम नहीं होगा, कम का जिक्र होगा ज्यादा नहीं। प्राइस इंक्रीज करेगा तो कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 20/9, क्या हो जाएगा 20/9। अब इसको सॉल्व कर लिए, यही हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो क्या किए, आर एक्स बाय 100 माइनस एक्स इंटू बाय मोर और लेस। क्लियर हुआ? इस कंसेप्ट को बस याद रखिए। क्या करना है, रुपया जो है उसको गुना जो परसेंटेज घटा बढ़ा उतना
बाय 100 माइनस एक्स गुना ज्यादा खरीदे तो ज्यादा, कम खरीदे तो कम। ठीक है, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन इस पे और बनाइए, देखिए कैसे टर्न करके आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसको बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको बनाइए। क्या है क्वेश्चन? द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीजेज बाय 6.25%। प्राइस, राइस का दाम क्या हो गया? घट गया 6.25%। रिडक्शन के वजह से वंदना इज एबल टू बाय 1 kg मोर। वंदना 1 किलो और ज्यादा खरीद सकती है 120 रुपए में। फाइंड द रिड्यूस रेट ऑफ राइस। राइस का रिड्यूस रेट कम होके पूछा, एक्चुअल प्राइस नहीं पूछा है, कम होके पूछा। तो पहले एक्चुअल निकालेंगे, पहले एक्चुअल निकालने का हमारे पास ट्रिक है, तो एक्चुअल निकालेंगे। तो एक्चुअल क्या है? रुपया देखिए कितना दिया हुआ है 120, तो 120। कितना परसेंटेज कम हुआ? 6.25। कितना किलो एक्स्ट्रा खरीदा? 1 गुना 100 माइनस 6.25 तो 93.75। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा? 120 गुना 625 बाय 9375 इंटू 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए ये डेसिमल हटाए तो 2 जीरो ऊपर, ये डेसिमल हटाए तो यहाँ भी 2 जीरो नीचे, दोनों दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 तो 1 ही रहेगा। सॉल्व कीजिएगा तो 5 से इसको लगाएंगे, 5 से एक बार में 4 बचा 43, तो 8 बार में 40, 5 से 7 बार में 35, 5 पचे 25, 5 से लगाए 125 बार में। फिर 5 से इसको लगाइए 3 बार में 15, 5 7 35, 5 पचे 25। फिर 5 से इसको लगाइए 25 बार में। फिर 5 से इसको लगाइए 5 से 35, 2 5 पचे 25, 5 से इसको लगा दीजिए 5 बार में, 75 आ गया। अब क्या करना है? फिर 5 से सीधा लगाइए 25 बार, 5 से 15 बार में, 15 से 8 बार में। आपका क्या हो गया? 8 आ गया। पहले एक्चुअल प्राइस क्या था उसका? 8 था। अब 8 रुपए में क्या हो गया? 6.25% का डिक्रीजमेंट हुआ है, प्राइस घट गया है। पूछा क्या है? रिड्यूस रेट पूछा है, घट के कितना हुआ है? तो 8 में से 6.25% घटा देंगे तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? तो 6.25% घटा है, सिंपल समझिएगा। तो अगर हम 8 का 93.75% निकाल दें तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर 8 का हम 93.75% निकाल दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर इससे 6.25% निकाल के आप घटा भी सकते हैं। तो निकाल लीजिए 8 का 6.25%, जो आपको करना है आप कीजिए। तो 8 गुना 6.25% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 625। बताइए क्या हो जाएगा? 8.2 इसका निकाले तो परसेंटेज बाय 100, तो 625 बाय 100, और इसका डेसिमल उड़ा है उसके बदले अलग 2 जीरो। ठीक है, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 से 125 बार में, 5 से 25 बार में, 5 से, अब 8 से इसको कैंसिल करते हैं 50, 25 से कितना हो जाएगा? 2 बार में, तो क्या आ गया आपका? 1/2 मीन्स 0.5। अब 8 में से अगर 0.5 को घटा दीजिएगा तो आपका रिड्यूस रेट आ गया, तो 7.50 आ जाएगा आपका रिड्यूस रेट। और हम जो 93.75 कर रहे थे इससे भी कर सकते थे, क्या था? इतना कम हो गया तब उसका प्राइस यही ना है, तो इतना गुना इतना का निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो समझ में आया क्या करना है? ऐसा जहां भी आपको क्वेश्चन मिले इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है कि इफ 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन and one candidate got X% of total votes casted and still lose by Y votes, then क्या कह रहे हैं? 2 कैंडिडेट्स है। देखिएगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपको ज्यादा फंसाता है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फंसा देता है, लेकिन बहुत आसान है। क्या है? एक इलेक्शन में आपको, इसका पहले कंसेप्ट समझते हैं। इसमें क्या कंसेप्ट होगा कि बोलेगा 2 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा है, एक को 30% टोटल वोट आया और इतने से हार गया, या एक को इतना आया इतने से जीत गया। ऐसा कंसेप्ट जब भी होगा उसको हम कैसे सॉल्व करें, और ज्यादातर यही कंसेप्ट है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको याद रखिए। तो बेसिक कंसेप्ट से समझिए किसी भी क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। तो क्या है कि हम मान लेंगे, समझिएगा कि हम मान लेंगे एक्स, टोटल वोट एक्स। एक कैंडिडेट को 30% आया तो उसको एक्स का 30% आया, 30% ऑफ एक्स। तो दूसरे को कितना आया होगा? 70% आया होगा।
70% ऑफ एक्स। तो ये कितने से हार गया? 500 वोट से। ध्यान से समझिए, कितने से हार गया? 500 वोट से, इक्वल टू 500। ऐसा कंसेप्ट जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे? इससे इसको घटा देंगे। ये हारा है तो इससे अगर इसको घटाएंगे तभी ना कितना का अंतर है पता चलेगा। उतने से हार गया तो क्या हो गया? अब सॉल्व कर लीजिए। क्या हो गया? 70x/100 माइनस 30x/100 इक्वल टू 500। तो डायरेक्ट 100 LCM, 70 में से 30 गया तो 40x बराबर 500। ठीक है, अब क्या करना है? 0 0 कैंसिल, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5000/4। 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 से एक बार में 8, 2 बचिए, 6 5 20, 1250। कितना हो गया? 1250 वोट पड़ा। कितना वोट पड़ा? 1250 रुपये नहीं, वोट। इसको टोटल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। कितना पड़ा? 1250 वोट टोटल कास्ट हुआ। इसमें से 30% इसको पड़ा, 70% उसको पड़ा। टोटल वोट पूछा, फाइंड कर लिए। ठीक है, समझ में आई ये कंसेप्ट? बहुत आसान है। इसी में क्या होता है? वैलिड वोट, इनवैलिड वोट करके क्वेश्चन दिया जाता है। वो हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। इन बेसिक कंसेप्ट यही है, इसी के तरीके से उसको भी सॉल्व कर लेता है। ठीक है, क्लियर है? और देखिए एक तरीका और हो सकता है, यूनिट मान के बना सकते हैं। आप एक्स नहीं मानिए, इसको यूनिट मान लीजिए या फिर 100 मान लीजिए। तो 70 में से 30 गया 40। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझिएगा। हम क्या करते हैं? टोटल वोट को 100 मान लेते हैं। अगर 100 मान के बनाते तो हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये भी कंसेप्ट सीख लीजिए कि अगर 100 टोटल वोट होता मेरा, हम मानते हैं 100, एक्स नहीं मानते, तो क्या आसान होता? बिल्कुल आसान तरीके से बनता। इस मेथड का यूज कर सकते हैं और ज्यादा कीजिएगा। 100 है तो 30% वोट लाया तो 30 वोट लाया, सामने वाला 70 लाया, 70 में से 30 गया तो 40। सिर्फ यूनिट लगा दीजिएगा कि वो जितना वोट लाया वो कितने यूनिट के बराबर है? 40 यूनिट के बराबर। तो 40 यूनिट इक्वल टू कितना वोट है? उसको 500 वोट है। 500, 40 यूनिट का 500 वोट है तो हम 1 यूनिट का निकाल लेंगे। 1 यूनिट का 500/40। अब हम 100 यूनिट का निकाल लेंगे। इतना ही 100% उसको पड़ा होगा। 500/40 गुना 100 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया? 5000/4। नहीं तो 4 से सीधा 25 बार में, 25 पचे 125, 1250। ये भी 1250 आ गया ना आंसर। इस तरीके का भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी कंसेप्ट बहुत आसान। ठीक है, आपको जो तरीका सही लगे उस तरीके के यूज करके बनाइए। मेरा काम है आपको तरीका सिखाना, उसको सीखना और अप्लाई करना, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, ये आपका काम है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन कहीं से नहीं मिले तो मेरे ही क्वेश्चन का वैल्यू चेंज करके बनाते रहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है हमारा। एक कंसेप्ट, और ये आखिरी कंसेप्ट है आपके परसेंटेज का। इस पर भी सवाल कभी कभी देखने को मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है। जितना भी अभी तक पढ़ा है उन सब में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो भी आएगा उसी में से आएगा, आना डेफिनेट है। प्री के पेपर में जो सिखाए सेम टू सेम इसी पर आ जाएगा। मेंस में थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर टर्न भी कर सकता है, उसके लिए हम आपको और डीपली पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका टोटल कंसेप्ट कि अगर आप सीखना चाहते हैं, आप सीख गए। मेंस के लिए क्या है? आप क्वेश्चन बनाइए तो हम आपको क्वेश्चन सिखा सकते हैं। मेंस के लिए कोई थ्योरी अलग से नहीं है, थ्योरी इतना ही है परसेंटेज का। हम आपको बस क्वेश्चन सिखाएंगे कि मेंस लेवल का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये था आपका टोटल कंसेप्ट। आपका टोटल कंसेप्ट कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इसमें ये टाइप हुआ, इसको क्वेश्चन और बड़ा किया जा सकता है लैंग्वेज बढ़ा के। तो एग्जामिनर क्या है? लैंग्वेज बढ़ा के क्वेश्चन बनाता है मेंस में, प्री में नहीं, मेंस में। तो आपको बताएंगे कि लैंग्वेज नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं बस डाटा पे काम कीजिए, आप वो भी बनाने लग जाइएगा। आप इतना बना लीजिए, फिर जाके आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन उठाइए, आपसे बने। हॉट्स का क्वेश्चन उठाइए, जहां से भी टोटल क्वेश्चन आपका इस कंसेप्ट से बनेगा। बस आपको क्या है? रटना नहीं है, सारे कंसेप्ट को सीखना है और उस पर अप्लाई करना सीखना है। और वो कैसे सीखिएगा? देखिए हम आपको ये सिखा सकते हैं कि आप हथियार में धार कैसे देंगे, काटने का प्रोसेस बता सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं। तो यही काम है आपका। आप सीखिए, अप्लाई कीजिए, ट्रेंड हो जाइए, उसके बाद आपका काम है सॉल्व करना एग्जाम में जाके। ठीक है, मेरा काम है रास्ता दिखाना। अब आइए हमारे जो ये कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा है और इस पर सवाल कभी कभी देखने के लिए मिलता है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा? रेट दिया रहेगा, परसेंटेज बढ़ने या घटने का आपको रेट दिया रहेगा। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, इतना परसेंट घट रहा है, और बोलेगा अभी जनसंख्या इतना है तो 2 साल के बाद कितना होगा।
3 साल के बाद कितना होगा, डायरेक्ट ये पूछ सकता है, एक कंसेप्ट ये। या फिर बोल देगा कि अभी इतना है, 2 साल पहले कितना होगा, नहीं तो ईयर दे देगा कि 2010 में इतना है, तो 2008 में कितना होगा अगर इस रेट से घटता या इस रेट से बढ़ा है तब। अगो दे दिया, ठीक है। और परसेंटेज इंक्रीज में है कि डिक्रीज में वो देख लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है इसका, बस वो फॉर्मूला याद कीजिए, उस पर सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों तरीका हो गया आफ्टर एगो। एक कंसेप्ट है कि रेट ईयर वाइज चेंज करके देगा, बोलेगा 2010 में इतना पॉपुलेशन है, 2011 में इतना परसेंट बढ़ा, 2012 में इतना परसेंट घट गया, 2013 में वापस इतना परसेंट बढ़ गया, तब बताइए कि कितना पॉपुलेशन 2012 में हो रहा होगा, ठीक है, 2013 में हो रहा होगा जो। तो क्या करना है उसमें, आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो तीनों 1 बाय 1 सीखते हैं। तो सबसे पहले पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर है, डायरेक्ट ईयर दे दिया जाए कि 2 साल के बाद बताइए, 5 साल के बाद बताइए। ईयर वाइज रेट में वेरिएंस नहीं है, ठीक है, रेट सेम हो, डायरेक्ट बोल दे कि 2010 में इतना है, 2012 बताइए, 2013 बताइए, तो डायरेक्ट ये वाला लगाएंगे। क्या हो जाएगा, P 1 प्लस R बाय 100 पे पावर m, प्लस और माइनस। अगर इंक्रीज हो रहा होगा रेट में, 5% के इंक्रीजमेंट से चल रहा होगा तो 1 प्लस 5 बाय 100, 2 साल के लिए पूछा तो n की जगह पर 2, ठीक है। डिक्रीजमेंट हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखिए। अब पॉपुलेशन एन ईयर आफ्टर एन ईयर, अगो नहीं, सिर्फ आफ्टर एन ईयर, ठीक है। पॉपुलेशन अगो एन ईयर, ये है जब बाद का पूछा जाए, अभी से बाद का, और ये है जब पहले का पूछा जाए तो क्या होगा, सेम, सिर्फ ये मल्टीप्लाई में था और यहां पे डिवाइड में चला जाएगा, बस ऐसे करके याद रखिए, ठीक है, कि पहले क्या था, मल्टीप्लाई में था, अब डिवाइड में चला जाएगा, ठीक। अभी भी कंसेप्ट वही रहेगा। प्लस माइनस क्या शो करता है, रेट इंक्रीज्ड, और माइनस क्या शो करता है, रेट डिक्रीज्ड, ठीक है, क्लियर है। इस पे हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये 2 हुआ, तीसरा क्या होगा, तो ये होगा ईयर वाइज जब वेरिएंट रहेगा तो क्या करेंगे, P 1 प्लस, सिंपल समझिएगा, 1 प्लस क्या करना है, 1 प्लस या माइनस R बाय 100, लेकिन टाइम नहीं गिवन होगा। क्या होगा तीसरे में, जब रेट डिफरेंट हो ईयर वाइज, तो P तो एक ही रहेगा, P मतलब पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर अमाउंट दे दिया जाए, बोलेगा इतने परसेंट से बढ़ रहा है, ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस, प्लस क्या शो करेगा, अगर बढ़ रहा होगा तो सिर्फ प्लस, घट रहा होगा तो सिर्फ माइनस करेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब क्या ये फर्स्ट ईयर का है, बोल दिया मान लीजिए 2010 में इतना है, 2011 में, तो फिर एक बार देंगे 1 प्लस R बाय 100, प्लस माइनस दोनों, अगर बढ़ने का ही बात किया तो प्लस, घटने का बात किया माइनस, रेट चेंज भी रहेगा तब यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, रेट चेंज रहेगा तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब सेम रेट हो, रेट एक हो, जैसे ही रेट चेंज हो जाएगा, चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो, तैसे ही हम ये लगाने लग जाएंगे। जितना रेट दिया रहेगा, जितना ईयर का, चलते जाएगा सेम चीज, सेम चीज, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 4 है तो 4, क्लियर। सेम रेट रहा तभी ये दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अगो वाले में क्या करेंगे, P ऊपर रहेगा, बाकी ये सब नीचे वापस, ठीक है। तो अगो में नहीं दिया जाता है क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो इसको समझ आइए, क्लियर है, समझ में आया। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आपको बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बनाने का कोशिश कीजिए। क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3,52,800 इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, देन व्हाट विल इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर हेंस। हेंस का मतलब भी आफ्टर होता है, 2 साल बाद पूछ रहा है, और 2 साल पहले का भी पूछ रहा है। ऑल्सो फाइंड द पॉपुलेशन 2 ईयर अगो, दोनों आपसे पूछा जा रहा है, दोनों आपको बताना है। तो देखिए रेट सेम है,
डायरेक्ट 2 साल बाद पूछ लिया, 2 साल पहले पूछ लिया, तो ये क्या होगा, पहला तरीका से बन जाएगा, पहला दूसरा से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या है आपका P क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 1 + 5/100 पे पावर n। ये क्या है, आफ्टर वाले का, आफ्टर 2 ईयर अगो। तो P कितना है, 3,52,800, ठीक है, इतना है आपका। तो 1 + 5/100 ये क्या हो जाएगा, 105/100, 2 साल का, तो स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 35,28,00, 2 बार लिख लेंगे, 105/100 गुना 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको काट लीजिए, 21 और 20 5 से कैंसिल किया दोनों को। अब सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 388,962, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, कैंसिल करके, ठीक है। ये हो गया आपका 2 ईयर अगो। अब आपको निकालना है 2 ईयर, सॉरी आफ्टर 2 ईयर अगो, बार बार लिखा जा रहा है, आफ्टर 2 ईयर है, ठीक है। अब आपको निकालना है 2 ईयर अगो पहले का, तो क्या अप्लाई करेंगे, तो आपको पता है बस बाय में हो जाएगा। देखिए बस बाय में करेंगे, 352800 बाय में आ जाएगा, बस इतना ही करना है। तो क्या हो जाएगा 1 + 5/100 पावर n, तो क्या हो जाएगा ये 352,800 बाय 105/100, और n के जगह 2 था, तो ये भी 105/100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों 100 को ऊपर भेज दीजिए, बस रिवर्स हो जाएगा, 352,800 बाय 100 गुना 100 गुना 105 गुना 105। देखिए अगर सेम क्वेश्चन में दोनों दिया जाए और दोनों ऑप्शन में मिल रहा हो, दोनों का दिया गया निकालने के लिए, तो मेरा क्या कंसेप्ट होगा, आफ्टर का निकालेंगे और बिफोर वाले में क्या करेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, बस सीधा समझिएगा। उसमें क्या था 100/100, सॉरी 105/100, उल्टा लिख दिए हैं यहाँ पर, 105 यहाँ रह जाएगा, ऊपर होगा आपका 100 क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा। उसमें क्या था अंतर, बस इतना ही समझिए कि 105/100 105/100 था, और इसमें क्या करना है, अगो वाले में बस आपको क्या कर देना है, सेम रहने दीजिएगा, इतना कुछ मत कीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, 100/105 100/105 कर दीजिएगा, बस काम खत्म। आफ्टर और अगो जब भी दिया रहे, आफ्टर से आप अगो आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे ही आप देखिए कि 5% रेट है, तो 105/100 मन में कर लीजिए, 2 साल के लिए है तो 2 बार करेंगे, बस बात खत्म। इतना गुना 105/100 105/100, आफ्टर है तो निकाल लिए, अगो है तो क्या करना है, सिंपल समझना है, बस उल्टा रिवर्स कर देंगे, 100/105 100/105 कर देंगे, बात खत्म। आसानी से निकल सकता है, सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं होता है। क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो उस टाइम सीखिए कि यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट आखिरी वाला जो पोजीशन होता है उसी से आपका ट्रिक निकल आता है, ठीक है। ये कंसेप्ट अप्लाई कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 32/40, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, और कैसे हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं वो समझ में आया कि 5% इंक्रीजमेंट रेट दिया था, अगर हम इतना नहीं करना चाहें, शॉर्ट में बनाना चाहें, तो क्या हो जाएगा 1 + 5/100 होता है, तो 105/100, 10 रहता तो 110/100, 20 रहता तो 120/100, घटता तो घटा देते 95/100 हो जाता, ठीक है। 2 साल के लिए तो गुना 2 बार करेंगे, तो आफ्टर पूछा जाए तो उतना गुना 2 बार कर देंगे, और अगो पूछा जाए तो बस पलट देंगे, 100 वाला ऊपर चला जाएगा और जो बढ़ के या घट के आएगा वो नीचे आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब देख लीजिए कि जब चेंज होता है, रेट वैरी कर जाता है ईयर वाइज, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीख लीजिए, आपका पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2004 वाज, पॉपुलेशन 2004 में आपका कितना है 10 लाख दिया हुआ है। इफ इन 2005 इंक्रीजमेंट 15%, 2005 में 15% बढ़ा, 2006 में 35% बढ़ा, 2007 में 2006 में 35% घटा, 2007 में वापस बढ़ गया। तो पॉपुलेशन बताना है 2007 में क्या है एंड में, तो हम आपको बताए थे टोटल पॉपुलेशन इंटू क्या करना है, बढ़ रहा है पहले साल तो 1 + 15/100, दूसरे साल घट रहा है, कितना घट रहा है 35%,
तो 1 माइनस 35/100। और तीसरे साल क्या हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है, तो 1 प्लस 45/100। बस यही करना। इसके आगे आप समझ गए होंगे अब क्या करना है। ये क्या हो गया, 115/100 हो गया। ये क्या हो गया, 100 में से 35 चला गया तो 65/100 हो गया। ये बढ़ गया तो 145/100 हो गया। और ये आपका 10 लाख है। कैंसिल कर लीजिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, सबको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आइए। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1083875। 1083875, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट सीखिए, बाकी तो आप जानते हैं कि कैसे कैंसिल करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, बस कैसे क्या अप्लाई करना है। जब 3 साल का दे दिया जाए, रेट वैरी करे, किसी साल घटे किसी साल बढ़े, तो बस 1 बाय 1 करेंगे। अगर इसमें भी घटता तो इसमें भी माइनस लगाया होता, लेकिन इसमें बोला बढ़ा, इसमें घटा, इसमें वापस बढ़ा। अगर बोलता तीनों में घट रहा है तो माइनस माइनस माइनस, बोलता तीनों में बढ़ रहा है तो तीनों में प्लस होता, या इन दोनों में बोलता घट रहा है तो इन दोनों में माइनस करते, इसमें प्लस करते, जो बोलता वो करते और उसके बाद सॉल्व कर लेते। तो बहुत आसान कंसेप्ट है। तो आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया। आप किसी भी एग्जाम का अगर प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका पूरा कंप्लीट है। इतना पढ़ के आप चले जाइएगा तो आपके प्री में डिट्टो यहीं से क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, बाकी मेंस के एग्जाम के लिए क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन इससे टफ किया जाता है, तो वो हम आपको क्वेश्चन के बेसिस पे एक एक चीज समझाएंगे, क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको बस क्या करना है, पूरा परसेंटेज का क्लास एक बार पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों देखिए। अगर पढ़ चुके हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन है, एक बार तो हम बनाए आप देखें, दूसरा बार रोकिए, वीडियो को पाउज कीजिए और फिर आप बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहेगा। और जिनको हमारा वीडियो पसंद आया, जिनको हमारा कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो, वो लाइक कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।